अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं हारिस अज़मी और इस हफ्ते की अहम एस्ट्रोलॉजिकल न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ये हफ़्ता बहुत इम्पॉर्टेंट वीक है सितारों के एतबार से। असल में इस हफ्ते के शुरू में एक ग्रहण होकर हटा है और इस हफ्ते के कुछ ही दिनों बाद फिर एक और ग्रहण होगा। ये हफ़्ता 5 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगा, तो तब चांद के ग्रहण के जो 27 जुलाई को होकर हटा है उसी के असरात होंगे। पूरे सोलर सिस्टम में उसके असरात अभी तक बाकी हैं। जब तक वो असरात ख़त्म होंगे तब दूसरे एक्लिप्स का सामना करना पड़ जाएगा। 11 अगस्त को सोलर एक्लिप होगा। इस हफ्ते का और अगले हफ्ते का जो हॉरोस्कोप है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया, बहुत अहमियत इख्तियार कर गया। हम लोग फर्दर बयान करते हैं कि इस हफ्ते हर सितारे को किस तरह के हालात का सामना करना पड़ सकता है। ये एक इवेंटफुल वीक होगा। इस वीक में जो नॉर्मल सरकमस्टांसेस थे, जो नॉर्मल स्टार सिचुएशन थी, वो नहीं रहेगी। इन ग्रहणों के चक्कर में आकर चीज़ें यकसर बदलेंगी और तब्दीलियां जो हैं वो बड़ी और अचानक होंगी। हेलो एक्यूरियस, मैंने एरीज से शुरू किया और सब सितारों को रफ्ता रफ्ता बताते हुए कैंसेरियन पर आकर ये कहा कि कैंसेरियन वो सितारा है जो इस लूनर एक्लिप्स की वजह से काफ़ी नेगेटिविटी देखेगा। और दूसरा बड़ा सितारा एक्यूरियस है क्योंकि वो लूनर एक्लिप, वो चांद ग्रहण, वो कमरी ग्रहण एक्यूरियस के घर में ही हुआ है। चांद इस वक्त एक्यूरियस हाउस में ही है। एक्यूरियस की टॉलरेंस लेवल कम होगा, उसके सब्र का पैमाना कम होगा, पेशेंस लेवल डिक्रीज करेगा, वो जल्दबाज होंगे। हालांकि वो ट्रेंड सेटर्स हैं, स्ट्रॉन्ग माइंड के लोग हैं, ज़हीन लोगों में से हैं, गहरी सोच के लोगों में से हैं, क्रिएटिव हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त ग्रहण का मौसम चल रहा है और ये मौसम आपको ट्रबल देता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए एहतियात बरती जाए, फैसलों को जल्दबाजी में ना किया जाए। जब आपको लगे कि मैं बहुत जज्बाती हो रहा हूँ, बहुत वसीला और जल्दबाज हो रहा हूँ, उस वक्त फैसले को रोक लिया जाए, सोचा जाए, समझा जाए, सोच विचार के बाद, तफक्कुर के बाद, मशवरा करने के बाद डिसीजन लिए जाए। अदरवाइज़ रिग्रेट, पछतावा और उसके अलावा आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं रह जाएगा। ये 15-20 दिन का दौर आपके लिए काफ़ी ट्रबल मेकिंग कर सकता है। रेमेडीज़ के तौर पर एक्वामेरीन एनर्जी को बैलेंस कर देगा। जो नेगेटिव एनर्जी सूरज के ग्रहण की वजह से एक तूफ़ान खड़ा हुआ है वो रिपेयर हो जाएगी। साथ में कोशिश करें सूर्य शम्स भी पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, हल्के रंग पहने। सफ़ेद रंग आपके लिए बड़ा लकी साबित होगा। सफ़ेद रंग की वजह से इम्यूनिटी आएगी, पीसफुलनेस आएगी, स्पिरिचुअलिटी आएगी। ये ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी इस वक्त आपको अशद ज़रूरत है। अपने आप को थोड़ा सा बैक फुट पे रखिए, जॉब स्विच मत करिए। इस वक्त अगर जॉब के मामलात में थोड़ी हेजिटेशन या इर्द गिर्द के लोग थोड़ी टांग खींचने की कोशिश भी कर रहे हैं तो ज़रा बैक फुट पे रहिए, ज़्यादा अग्रेशन मत दिखाइए। बॉसेस के साथ अच्छे ताल्लुकात के लिए अगर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी करनी पड़े, कुछ ओवर टाइम भी देना पड़े, कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रगल करनी पड़े तो ये ज़रूर करें, आपके लिए मुफीद साबित होगी। उसके अलावा सफ़र करना आपके लिए मुफीद साबित होगा। इन्वेस्टमेंट करना इस वक्त अच्छा नहीं है। नई जॉब के हसूल के लिए भी शायद आपका दिल राज़ी नहीं हो पाएगा। नई जॉबें अभी इस वक्त हो सकता है 10-12 दिन के लिए डिले हो जाए। मून आपके लिए जिस हाउस में इस वक्त ट्रबल कर रहा है, उस हाउस में रिश्तों को बचाना भी एक मुहिम होगा। पूरा रिश्तों को मोहब्बत की जिस तरह डोजेस से बचाया करते हैं उस तरह बचाना पड़ेगा। जैसे जनरल रूटीन से जो मूड्स आपने रखे हुए थे उससे बचाना थोड़ा मुश्किल होगा। मरकरी बहरहाल आपके 10th हाउस में है। मरकरी के 10th हाउस में होने की वजह से ये उम्मीद है कि सोर्स ऑफ इनकम जैसे है कि बुनियाद पर चलता रहेगा, वहाँ कुछ इतनी ट्रबल्स नहीं आएंगी। लेकिन सैटर्न की ट्रबल्स ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं, वो आपको कुछ मायूसी, कुछ नुकसान की तरफ ले जा सकती हैं। इस वक्त आपको रेमेडीज़ का सहारा लेना ज़रूरी है। एक्यूरेस में ज़्यादा खबरों को लंबा नहीं करूँगा, आप खुद बहुत समझदार हैं। काफ़ी अरसे से बताया जा रहा है कि यू आर इन साल सती, तो यू हैव टू केयर। मेरी इन न्यूज़ को बराह रास्त देखने के लिए, लगातार देखने के लिए, बराह रास्त तो नहीं, ये रिकॉर्डेड होती है, लगातार देखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन है ये वीकली बेसिस पे आपको मिलती रहे एस्ट्रोजैम ऑफिशियल पेज पर। और बेल बटन भी ज़रूर लाइक कर लीजिए ताकि बर वक्त मिले, लेट ना हो जाए। नोटिफिकेशन एरिया में खुद ब खुद नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। 11 अगस्त में जो वीक शुरू होगा, जो 5 अगस्त से 11 अगस्त चलेगा, वो आपके लिए इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे देखना मत भूलिए।